डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान हमको मार देगा। ईरान हमको मारने के लिए प्लान बना रहा है। यदि हम ईरान को नहीं मारेंगे तो ईरान हमको ही मार देगा। तो उधर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ईरान एक दिन हमको मार ही देगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाटो समिट 2026 का 36वां संस्करण जो तुर्की में समापन हुआ है, इसके बाद दुनिया भर में क्या क्या घटना चक्र घट रहे हैं। इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप अनर्गल बातें कर चुके हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में लैंड कर चुके हैं। न्यूजीलैंड से भारत के लिए मोदी जी क्या लाने वाले हैं? अभी भारत में E20 पेट्रोल के नाम पर सरकार जनता को सी बना रही है। दोस्तों, अभी ईरान वार फिर से उभर चुका है और पिछले वार के तुलना में और तेज यहां पर हो चुका है। अमेरिका, इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहे हैं और उतना ही जोरदार तरीके से ईरान भी अमेरिका के सैन्य बेसों पर अटैक कर रहा है। दुनिया भर के अर्थव्यवस्था फिर से यहां पर गड़बड़ होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ब्लॉक हो चुका है। जीडीपी, जो भी आप कहिए, दुनिया भर का ट्रेड मार्ग, हर चीज यहां पर ब्लॉक होने वाला है और दुनिया भर में फिर से अफरा तफरी मचने वाला है। यानी कि सरकार आपको अब भारत में E20 के नाम पर अब वो भी पेट्रोल नहीं देने वाली है। क्या क्या दुनिया भर में घटना चक्र घटने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल आपके साथ लंबे समय तक टिकने वाला है। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम ट्रंप का डर को देख लेते हैं कि ट्रंप कैसे डरता है। दोस्तों, अभी नाटो समिट का आयोजन हुआ था तुर्की में, जहां पर ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान हम पर 111 मिसाइल दागा है, तो हम भी ईरान पर मिसाइल दाएंगे। ये ईरान नहीं बोला था, ये जापान बोला था। यानी कि ट्रंप का उम्र भी हो चुका है और इतना घबरा चुका है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बोलने की जगह पर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान बोल दिया। ये दुनिया भर में चर्चा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, जहां पर जेलेंस्की के साथ उन्होंने कहा कि तुम मॉस्को में जाओ, वहां पर पुतिन तुमको बुला रहे हैं, तुम मीटिंग करो और युद्ध को खत्म कर दो। जेलेंस्की ने बोला कि नहीं, हमारे देश में अभी भी अत्याधुनिक ड्रोन है, बहुत खतरनाक ड्रोन मौजूद है। यानी कि जेलेंस्की किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकना नहीं देना चाहते हैं, यानी कि रसिया और यूक्रेन वार को खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ट्रंप इसलिए एक बोल रहे हैं, ट्रंप का मानना है कि अमेरिका से बहुत संसाधन यूक्रेन में जा रहे हैं, चाहे वह डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वह पैसे हो, बहुत अमेरिका देता है और देना ही पड़ेगा। तो ट्रंप का कहना है कि मैं ईरान से युद्ध लड़ रहा हूं, तो मैं हो सकता हूं, मेरे पास उतना क्षमता है कि मैं ईरान पर हावी हो सकता हूं, ईरान पर मैं सरकार सब कुछ यहां पर चेंज कर सकता हूं। लेकिन जो यूक्रेन लड़ रहा है रसिया से, रसिया का 1% भी यूक्रेन बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो ट्रंप का कहना है कि फालतू में संसाधन को यूक्रेन खत्म कर रहा है, इसलिए युद्ध को खत्म करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उधर से यूक्रेन यहाँ पर कह चुका है कि यदि आप नाटो समिट कर रहे हैं तो सभी देशों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नाटो का ही मेन मोटिव वही है कि सभी देशों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये पीस मीटिंग नहीं था। नाटो का जो 36वां संस्करण हुआ, इसमें केवल नाटो का जितने भी सदस्य देश थे सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। दोस्तों, अब तो ट्रंप ये भी कर रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक कंट्री जो थे नाटो के सदस्य, यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिका के जो देश थे, उसके अलावा बाहरी देश को भी यहाँ पर बुला रहा है नाटो में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के, और उसको भी जोड़ना चाहता है। यानी कि नाटो को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है रसिया, चाइना और ईरान के खिलाफ। तो किसी भी कीमत पर यूक्रेन युद्ध से पीछे हटना नहीं देना चाहता। और यहाँ पर ये भी आपने फोटो देख लिया होगा, जहां पर नाटो समिट में जब व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे तो उनकी पत्नी चश्मा लगाई हुई थी और दोनों कितना कूल दिख रहे थे। जबकि माहौल ये है कि रसिया यूक्रेन पर जोरदार तरीके से अटैक कर रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, वहाँ के सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उनके फैमिली पूरी तरह से तबाह हो रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े नेता युद्ध को खत्म नहीं करना देना चाहते और यहाँ पर लोगों को फालतू में यहाँ पर मरवा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा ट्रंप क्यों डर रहा है। और अभी अयातुल्ला अली खamenei का आज जनाजा सुपुर्द एक खाक उनके लाश को यहाँ पर किया जाएगा। तो उससे पहले ही ईरान के चारों तरफ अपने 20 से ज्यादा युद्धपोत को अमेरिका ने तैनात कर दिया है। और इसी के साथ ईरान में
80 से 90 सैन्य ठिकानों को यहाँ पर तबाह कर चुका है, उन पर अटैक कर चुका है, एयर स्ट्राइक कर चुका है, उनके नेवल एसेट्स को, उनके मिसाइल भंडारण को, सभी पर यहाँ पर अटैक कर चुका है। उधर इजराइल भी अटैक कर रहा है ईरान पर, तो उधर ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और कतर जो अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद है, बहुत बड़े बड़े सैन्य बेस मौजूद है, उन पर अटैक कर रहा है। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है और वहां उन देशों में सायरन बज चुके हैं कि ईरान अटैक कर रहा है और लोगों को छुपने के लिए, घरों में छुपने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यानी कि ईरान भी किसी प्रकार से यहाँ पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप पहले ही बोल चुका था, युद्ध जब सीज फायर किया था तो उस समय बोल दिया था कि ईरान बहुत कमजोर हो चुका है, ईरान का IRGC बहुत कमजोर हो चुका है, मिसाइल भंडार सब कुछ कमजोर हो चुका है। जबकि यहाँ पर अभी लिस्ट जो आ रहा है वहाँ उसमें देखा जा रहा है कि ईरान पहले के तरह ही स्ट्रॉन्ग है, बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना दिन सीज फायर हुआ था उतने दिन में ईरान बहुत भारी मात्रा में मिसाइल और यहाँ पर ड्रोन बना चुका है। और उधर से लग रहा है कि रसिया और चाइना भी खुले तौर पर ईरान के इस वार में मदद करने वाले हैं। और जो ये वार चल रहा है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, ये और भी विध्वंसकारी होने वाला है, दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को और भी यहाँ पर हिलाने वाला है। दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए थे, जहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात किए, उनके साथ फोटो किए, खिंचवाएं। मोदी का एक और खास होता है कि जिस देश में जाते हैं छोटे छोटे देशों में उनको एक अलग मेडल मिलता है, जो पहले किसी को नहीं मिला था और बाद में किसी को नहीं मिलेगा। मतलब दिखावा के लिए उनको मेडल मिलता है। वहां पर डील किए इंडोनेशिया में, वहां पर घूमे फिरे, वहां इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, अस्त्र मिसाइल देंगे, ये सब देकर वहां पर इंडोनेशिया से आएंगे। शिक्षा की बात किया गया, AI का बात किया गया, देश को डेवलप करने के लिए बात किया गया, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर बात किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चले गए। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे एंथनी एल्बानेस, उनके साथ मीटिंग किए और वो भी वहां पर बात किया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच यहाँ पर डील किया गया, जहां पर शिक्षा को लेकर काफी जोर दिया गया, टूरिस्ट को लेकर काफी जोर दिया गया, डिफेंस सिस्टम और भी देश के अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर बात किया गया। उसके बाद अभी मोदी जी न्यूजीलैंड में लैंड कर चुके हैं, जहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर वहां पर भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वहां पर भी टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए और शिक्षा पर काफी जोर दे रहे हैं। शिक्षा, AI, फ्यूचर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। मोदी जी से मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, भाई आप यहाँ पर भारत में पूरी तरह से शिक्षा को, एजुकेशन को जी मरवा चुके हैं। आपका शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप विदेश में जाकर शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? पहले भारत में तो शिक्षा को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाइए। पेपर लीक हो रहा है, लीक होने से पहले ही लीक हो जा रहा है, लीक से पहले ही लीक हो जा रहा है, हर चीज यहाँ पर तो हो रहा है। तो दोस्तों, अभी दुनिया भर में ये माहौल चल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम रहे हैं। दुनिया भर में घूमने के बाद अभी भारत में जब लैंड करेंगे तो सीधा ऐलान कर देंगे, जनता के सामने सीधा रो देंगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ईरान वार फिर से हो चुका है, बल्कि पहले से भी खतरनाक तरीके से हो रहा है। अब तेल गैस जितना है सब बंद कर दो, तेल खाओ भी नहीं, E20 के नाम पर जो आपको तेल मिल रहा था वो भी आपको नहीं देंगे। मतलब दुनिया भर से ज्यादा यहाँ पर स्थिति भारत में खराब होने वाला है। अभी धान रोपनी का सीजन पीक पर चलने वाला है, जहां पर फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता है, तो वहां पर भी आपको बोल दिया जाएगा कि ईरान वार के चलते नहीं मिल रहा है, तो आप फर्टिलाइजर का यूज मत कीजिएगा, किसान फालतू में यहाँ पर मरेंगे। तो चारों तरीके से भारत यहाँ पर घिरते हुए दिख रहा है और ट्रंप तो यहाँ पर घबराया हुआ है ही, और ईरान पर अटैक भी जोरदार तरीके से कर रहा है और ईरान भी जोरदार तरीके से अटैक कर रहा है। बाकी दुनिया भर में फिर से युद्ध का माहौल बन चुका है और भी खतरनाक तरीके से बन चुका है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।